नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुमित्रा जी रात की थकान के कारण अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू रीना दनदनाते हुए कमरे में आई। माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप इतनी गिर जाएंगी, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। सुमित्रा जी उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब मैंने क्या कर दिया बहू, जो तुम इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से कहा। तो रीना ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसा करती हैं। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि सुबह सुबह आपके साथ माथा पच्ची करूं। देखो माँ जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिराकर बातें करने की आदत नहीं है। सुमित्रा जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रीना बीच में ही बोल पड़ी। आप रात को रसोई में गई थी? पहले यह बताओ। तो सुमित्रा जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसीलिए पानी लेने गई थी। इतना सुनते ही बहू जोर से चिल्लाई, गोलू के पापा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ के लक्षण। और मीनू तू भी आ जा। रीना को इस तरह चिल्लाते देखकर सुमित्रा जी घबराई और आवाज में बोली, बहू, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? रीना गुस्से में आकर घुरकर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसकी तेज आवाज सुनकर उसका पति संदीप और उसकी देवरानी मीना अपने पति नवीन के साथ तुरंत माँ के कमरे में आ गए। संदीप ने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? तो उसका देवर भी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी, बताइए तो सही, माँ के कमरे में सबको क्यों बुलाया? तभी रीना जोर से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी माँ जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी? सुमित्रा जी यह सब सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसीलिए रसोई में पानी लेने गई थी। अरे वाह, पानी लेने गई थी या फिर रसोई में ताम झांक करने? यह सुनकर संदीप ने माथा पकड़ते हुए कहा, रीना, माँ सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन रीना कहाँ मानने वाली थी। उसने तो और भी तीखा स्वर अपनाते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई में सफाई क्यों करने लगी? यह सुनकर रीना की देवरानी मीना भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं माँ जी को रात में सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा है। नवीन, जो अब तक चुप था, झुंझुलाकर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? माँ ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? तुम्हें नहीं पता देवर जी, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में 5,000 रखे थे और वह भी उन्होंने साफ कर दिए हैं। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या यह शोभा देता है? रीना की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और भी जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे हैं, वह क्या सीखेंगे? मैं तो सच में तंग आ गई हूँ माँ जी से, आपकी इन हरकतों से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और घुड़ती नजरों से अपनी सास को देखने लगी। सुमित्रा जी की आंखें इस अपमान को सह नहीं पाई, उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया होता। मैं पैसे क्यों लूंगी? मुझे क्या करना पैसों का? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। संदीप, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, झुंझुलाकर बोला, अरे माँ, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? बेटे के मुंह से यह सुनकर सुमित्रा जी की आंखें चौड़ी हो गई। उनका अपना बेटा, जिसे पालने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी, आज वही उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने छोटे बेटे नवीन की ओर देखा, शायद वह कुछ कहेगा, लेकिन नवीन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ना तो कोई प्यार था और ना ही कोई सहानुभूति। तभी रीना ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए बोली, अब इस तरह रोने से क्या होगा माँ जी? सच तो यही है कि पैसे आप ही ने लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी लालच नहीं जाता। नवीन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है माँ, आपसे यह उम्मीद नहीं थी।
अब तो आप सच बोल दीजिए। सुमित्रा जी का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी ठीक की और लड़खड़ाती आवाज में बोली, नवीन बेटा, क्या तुम भी यही सोचते हो कि मैंने पैसे लिए हैं? तो नवीन ने एक पल अपनी माँ की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। माँ, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है। यह सब सुनते ही सुमित्रा जी को चक्कर सा आ गया। उनका सिर घूमने लगा। इसी घर में जन्मे, इसी घर में पले बड़े बेटों को आज अपनी ही माँ पर विश्वास नहीं था। वह वही चारपाई पर बैठ गई और धीमे से बोली, अगर तुम सभी यही सोचते हो तो ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं करूंगी। रीना ने मुंह पिचकाते हुए कहा, देख लिया, जब झूठ पकड़ा गया तो सफाई देना ही बंद कर दिया। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। बाकी सब भी अपने कमरों में चले गए। सुमित्रा जी वहीं बैठी रही। उनकी सुनी आंखों में बहते आंसू तकिए में समा गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब मेरा कोई नहीं बचा? उन्हें वह दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। अब अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति महेश जी बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। सुमित्रा जी, कितना समय और लगाओगी? जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम आखिर में पहुंचे। महेश जी ने हंसते हुए कहा तो सुमित्रा जी मुस्कुराई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटे की माँ हूँ तो अच्छे से तैयार होना तो बनता है ना। उस दिन पूरे घर में बहुत खुशी थी। उनके बड़े बेटे संदीप की शादी थी और पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा हुआ था। सुमित्रा जी ने अपनी बहू के स्वागत के लिए कितनी तैयारी की थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था कि बहू को कोई दिक्कत ना हो। रीना जो पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, तब सुमित्रा जी ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा, अब से यह घर तुम्हारा है, जो भी जरूरत हो बिना झिझक बता देना। लेकिन आज वही रीना उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनकी सफाई को अनसुना कर रहे थे। यादों का यह सिलसिला इतना गहरा था कि सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा कि काश आज आप होते तो मुझे यूं अपनों के बीच पराये होने का एहसास न होता। सुमित्रा जी अभी भी अपनी ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नजर उठाकर देखा तो छोटी बहू कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास की टेबल पर चाय रखकर चली गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, पहले जब उनके पति थे तो उनके साथ बहू की चाय का मजा ही अलग होता था। वह हमेशा कहते थे, सुमित्रा, जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीती मुझे मजा नहीं आता। लेकिन आज अकेली बैठी सुमित्रा जी के लिए वह चाय जहर के घूंट जैसी लग रही थी। समय बीता, शाम होने को आई थी, लेकिन सुमित्रा जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उनसे पूछे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। बेटे बहू अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह धीरे से चारपाई पर से उठी और दीवार पर टंगे अपने छोटे से थैले को उतारा। उसमें कुछ सिक्के पड़े थे जो उन्होंने कभी बचाकर रख दिए थे। अपने थैले को कसकर पकड़ते हुए वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगी तभी बड़ी बहू की तेज आवाज आई, माँ जी, कहाँ चल दी? सुमित्रा जी ठिठक गई और धीरे से बोली, बाहर तक जा रही हूँ बहू, क्या जरूरत है बाहर जाने की? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दयनीय कहानी सुनाने तो नहीं जा रही? सुमित्रा जी ने जब यह सुना तो दिल अंदर तक हिल गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, बस थोड़ा टहल कर आती हूँ। तो रीना ने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाना, घर के काम कौन करेगा? सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कुछ आंसू छलक आए। भारी कदमों से वह दरवाजे से बाहर निकली। उनकी चाल में पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन मन में एक ही बात चल रही थी, अब माँ को 2 रोटियां भी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए। वह अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि रास्ते में एक कचौरी वाला दिख गया। भूख तो बहुत तेज लगी थी, इसीलिए सोचा क्यों ना 1 प्लेट कचौरी ही खा लूं। फिर कुछ सोचकर उन्होंने पूछा, बेटे, कितने की है कचौरी? माँ जी,
₹25 की प्लेट है। अपने थैले में देख सुमित्रा जी मन ही मन बुदाई। सिर्फ 20? वह उदास होकर बोली, बेटा मेरे पास ₹5 कम है। तो कचौरी वाला सुमित्रा जी की हालत देखकर बोला, कोई बात नहीं माँ जी, आप 20 ही दे देना। सुमित्रा जी की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने अपने हाथों में थैले में रखे ₹20 निकाले और कचौरी वाले को दे दिए। गर्मा गर्म कचौरी की खुशबू ने उनकी भूख और बढ़ा गई। जैसे ही उन्होंने पहली कचौरी तोड़ी, उनके मन में पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे माँ, जल्दी कचौरी दे दो ना, बहुत भूख लगी है। छोटे बेटे नवीन की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। जब उनके बेटे छोटे थे तब वह खुद बड़े प्यार से कचौरी बनाया करते थे। उनके दोनों बेटे मजे से खाने बैठ जाते थे। उनके पति भी हंसते हुए कहते, अरे भाग्यवान, आज तो कचौरी की खुशबू से ही पेट भर जाएगा। तो सुमित्रा जी हंसते हुए कहती, खुशबू से पेट नहीं भरता जी, आओ गर्मा गर्म खा ही लो। पर आज वही माँ एक गली के कोने में खड़ी बेटे बहू के घर में रहते हुए भी दो निवालों को तरस रही थी। जैसे ही उन्होंने पहली कचौरी खाई, उनके गले में कुछ अटक सा गया। यह कचौरी उनके लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, बल्कि उन तमाम पुरानी यादों की कसक थी, जो अब सिर्फ एक बीते हुए सपने जैसी लगती थी। कचौरी वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी माँ की आंखों में नमी है। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा जी, और चाहिए तो ले लो, पैसे की चिंता मत करना। तो सुमित्रा जी ने कांपते हाथों से आंचल से आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाते हुए बोले, नहीं बेटा, बहुत हो गया, भगवान तुझे सुखी रखे। कचौरी खाने के बाद भगवान का नाम लेकर सुमित्रा जी वहां से चलने लगी, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। पेट तो थोड़ी देर के लिए भर गया था, लेकिन दिल में जो डर था वह कैसे भरता। जैसे तैसे करके वह उठी थी। उनके कदम अभी भी डगमगा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद पेट में कुछ जाने से या फिर उस कचौरी वाले की दया से, जो बिना जाने ही उनका दर्द पकड़ गया था। अब सुमित्रा जी के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने का एक जरिया भी था। वहां कोई ताना नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता, कोई यह नहीं कहता कि वह बोझ बन चुकी है। मंदिर पहुंचकर वह एक कोने में बैठ गई और भगवान की मूर्ति को देखने लगी। आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल थे कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर आज मैं अपने ही घर में पराई क्यों हो गई। उनके होठ बुदबुदाए, पर जवाब कौन देता। भगवान भी खामोश थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी माला निकाली और जाप करने लगी। यह वही माला थी जो उनके पति महेश जी ने उन्हें दी थी जब भी वह परेशान होती। इस माला को लेकर बैठ जाती। आज भी वह माला फेरते हुए अपने ही धुन में जाप कर रही थी कि तभी एक आवाज आई, माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं। यह सुनकर उन्होंने चौंक कर देखा तो एक युवक उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। सुमित्रा जी ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, तुम मुझे जानते हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और पास बैठते हुए बोला, माँ जी, इस मोहल्ले में कौन आपको नहीं जानता। आप तो रोज मंदिर आती हैं। आज आपको इस हाल में देखा तो दिल नहीं माना। आप ठीक तो है ना? वैसे मेरा नाम समीर है। सुमित्रा जी की आंखें भर आई। इतने वर्षों बाद किसी ने उनके हालात के बारे में पूछा। माँ जी, क्या आपने कुछ खाया? सुमित्रा जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन समीर उनकी चुप्पी समझ चुका था। उसने झट से एक लड्डू निकालकर उनके हाथ में रख दिया। यह लीजिए माँ जी, प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। सुमित्रा जी ने लड्डू को देखा, फिर उसे उठाकर खाने लगे। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी समीर ने देखा कि उनके आंसू रुक नहीं रहे। वह बोला, माँ जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। सुमित्रा जी ने उसकी आंखों में देखा, इतनी आत्मीयता, इतना
अपनापन उन्हें बरसों बाद महसूस हुआ था, पर क्या वह उसके साथ जा सकती थी? क्या उनके अपनों को उनकी जरूरत नहीं है? मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन अब इस उम्र में किसी का बोझ बनना भी सही नहीं होगा। यह सोचकर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत भाग्यशाली थी जो तुझ जैसा बेटा मिला, लेकिन मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान ने जब तक चलने लायक रखा है तब तक अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। समीर उनकी ओर देखकर चुप हो गया। उसने सोचा, कितना दर्द समेटे हुए हैं यह माँ जी, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वह कुछ कहने ही वाला था कि सुमित्रा जी ने अपना थैला उठाया और मंदिर के अंदर चली गई। उन्होंने भगवान के चरणों में माथा टेका और धीरे से बोली, हे भगवान, अब उम्र के इस पड़ाव पर मुझे बस इतनी शक्ति देना कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी ने यह सब देखा तो आगे बढ़कर बोले, बहन जी, आप ठीक तो है ना? सुमित्रा जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, बस यूं ही कभी कभी मन भारी हो जाता है। तभी पंडित जी उन्हें प्रसाद देते हुए बोले, बहन जी, रोज मंदिर आया करो, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का सहारा ही सुकून देता है। सुमित्रा जी ने प्रसाद लिया, मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। तभी मंदिर में एक औरत आई और उन्हें देखते ही बोली, अरे सुमित्रा बहन, यह क्या हाल बना रखा है अपना? घर में सब ठीक तो है ना? सुमित्रा जी ने सिर उठाया और देखा, वो उनकी पुरानी पड़ोसन ममता थी, जो कई साल बाद उन्हें मिली थी। उन्होंने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। घर? अब वो घर कहाँ रहता ममता, अब तो बस एक छत भर है जहाँ रहने की इजाजत मिली हुई है। ममता जी उनकी बातें सुनकर चौंक गए। क्या कह रही हो? यह सब कैसे हुआ? सुमित्रा जी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या बताऊं ममता, जिन बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वही अब बोझ समझने लगे हैं। बहुएं ताना मारती हैं, बेटे चुप रहते हैं, खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं। अब तो अपने ही घर में पराई हूँ। ममता जी को विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम्हारे तो दोनों बेटे कितने संस्कारी थे, वो तुम्हारी इतनी सेवा करते थे, फिर अचानक ये सब कैसे बदल गया? सुमित्रा जी की आंखों में आंसू बह निकले। अचानक तो कुछ भी नहीं बदलता ममता। उनके जाने के बाद धीरे धीरे बेटे बातें सुनाने लगे। फिर माँ की जरूरत कम होती गई और एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं बस एक बोझ हूँ। ममता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कर रहे होंगे, पर यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तो सुमित्रा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब तो बस भगवान ही है जो मुझे सहारा देते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है तो यहीं आ जाती हूँ। भगवान के घर कम से कम कोई ताने तो नहीं मारता। तभी ममता जी ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना, मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। सुमित्रा जी ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन जानती थी कि अब किसी के घर जाकर रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं। कुछ देर बातें करने के बाद सुमित्रा जी भारी कदमों से घर की ओर निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो चौंक गई। उनके जिस कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। कमरा पूरी तरह फैला हुआ था। कमरे के बीच में दोनों बहुएं कुछ खोजने में लगी हुई थी। उनकी हरकतों से साफ लग रहा था कि वे किसी अहम चीज की तलाश में थी। सुमित्रा जी हक्की बक्की रह गई। यह क्या कर रही हो तुम दोनों? कांपती आवाज में उन्होंने पूछ ही लिया। तो रीना गुस्से से घूरते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गई। अब साफ साफ बताइए, पैसे कहाँ रखे हैं? यह सुनकर सुमित्रा जी ने हैरानी से पूछा, कौन से पैसे बहू? अरे वही 5,000 जो आपने रसोई से चुराए हैं। हमने पूरे घर में ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। सुमित्रा जी को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। सुमित्रा जी की आवाज धीमी पड़ गई। तुम लोगों को होश भी है कि तुम अपनी ही सास पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? देखो माँ जी, यह ड्रामा बंद करो और चुपचाप पैसे निकाल कर दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर पैसे नहीं मिले तो देख लेना आपकी क्या हालत होगी। फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। वैसे भी
अब इस घर में आपकी जरूरत ही क्या है। सुमित्रा जी का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने उम्मीद से दरवाजे की ओर देखा कि शायद उनके बेटे आ जाए, उनकी बातें सुने, लेकिन घर में किसी को भी यह परवाह नहीं थी कि उनकी माँ पर क्या गुजर रही है। अब इस तरह मासूम बनने से कुछ नहीं होगा माँ जी। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में आपका रहना मुश्किल कर देंगे, मीना ने तंज कसते हुए कहा। तो सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी चारपाई की ओर देखा और भारी कदमों से जाकर उस पर बैठ गई। रीना गुस्से से तिल मिला रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झटके से सुमित्रा जी का थैला उनके हाथ से छीन लिया और बोली, देखती हूँ इसमें क्या है। हो सकता है पैसे यहीं छुपाए हो। तो सुमित्रा जी घबरा गई। नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं। लेकिन रीना ने उनकी एक न सुनी। उसने तेजी से थैले की गांठ खोली और उनका सारा सामान जमीन पर उलट दिया। थैले में बस कुछ पुराने कपड़े और एक तस्वीर थी। मीना ने तस्वीर को जमीन पर पड़ा देखा और बोली, हद है, इसमें पैसे नहीं बल्कि यह सब फालतू की चीजें भरी पड़ी है। मुझे तो लग रहा था कि इसमें पैसे होंगे, लेकिन निकला क्या, यह बेकार सामान। उसने गुस्से से सारा सामान ठोकर मारकर धकेल दिया। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर बिखरी चीजों को देखने की कोशिश की। तभी उनकी नजर फलों पर पड़ी जो ममता जी ने उन्हें दिए थे। कुछ सेब और कुछ केले जमीन पर लुढ़क गए थे, जिन्हें देखकर दोनों बहुओं की आंखें चमक उठी। रीना गुस्से से बोली, कह रही थी ना कि मैंने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए तो ये सेब और केले कहाँ से आ गए? क्या इनको पेड़ से तोड़कर लाई हो? तो सुमित्रा जी ने हकलाते हुए कहा, यह फल मैंने नहीं खरीदे बहू, मेरी सहेली ममता ने। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही रीना बीच में बोल पड़ी, क्यों नहीं देगी? अब घर में भीख मांगने की नौबत जो आ गई है। सुमित्रा जी ने बेबस होकर कहा, नहीं बहू, मैंने मना किया था, लेकिन उसने जबरदस्ती दे दिए। तभी छोटी बहू घूरते हुए बोली, ओहो, अब चोरी करने के साथ साथ बहाने भी बनाने लगी हो। उसने जमीन पर गिरे फलों को देखा और नाक चढ़ाते हुए बोली, वैसे भी ये सड़े गले फल हमारे किसी काम के नहीं हैं। उसने लात मारकर फलों को दूर फेंक दिया। बस करो, सुमित्रा जी ने अचानक कठोर स्वर में कहा, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। उनको गुस्से में देखकर दोनों बहुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कंधे उचकाते हुए वहां से चले गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। फिर उन्होंने अपने पति महेश जी की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली और खुद को संभालते हुए बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद सुमित्रा जी बिस्तर से उठी और अपने कपड़ों में कुछ ढूंढने लगी। तभी अचानक उन्हें एक चाबी हाथ लगी। यह वही चाबी थी जो उनके पति महेश जी ने उन्हें सालों पहले दी थी। सुमित्रा, यह चाबी संभाल कर रखना, इसमें तुम्हारे नाम का हक है। महेश जी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। देखो सुमित्रा, इंसान का स्वभाव वक्त के साथ बदल सकता है। जो आज हमको सर पर बिठाते हैं, कल वही पराये भी बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता। अगर कभी वक्त बदल जाए, तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो इस चाबी का इस्तेमाल करना। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या महेश जी ने पहले से सब देख लिया था? क्या उन्हें पता था कि एक दिन उनके अपने ही बेटे बहू उनके साथ ऐसा करेंगे? उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उन्हें इस चाबी की सच्चाई जाननी थी। आज उन्हें महेश जी की कही बातें याद आ रही थी। सुमित्रा, यह चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना, और अगर कभी जरूरत पड़े तो बैंक जाकर इसे बैंक मैनेजर को दिखाना, वह तुम्हें सब समझा देगा। अब उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। उन्हें गहरी सांस भरकर आंखें बंद कर ली। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन सुमित्रा जी की आंखें पहले ही खुल चुकी थी। उन्होंने कमरे में नजरें दौड़ाई तो कल रात का बिखरा हुआ सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था। लेकिन अब इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके मन में बस एक ही बात थी, आज बैंक जाकर इस चाबी का राज जानना है। उन्होंने जल्दी से चाबी को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और पुराना सा थैला कंधे पर टांगा और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने रीना खड़ी थी। कहाँ जा रही हो माँ जी? मंदिर जा रही हूँ, सुमित्रा जी ने धीरे से कहा।
तो रीना उन्हें सर से पांव तक घूरते हुए बोली, मुझे तो लगता है आप मंदिर नहीं कहीं और जा रही हैं। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करना चाह रही हैं। सुमित्रा जी ने कुछ नहीं कहा, बस थकी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। बैंक पहुंचकर उन्होंने वहां बैठे मैनेजर से कहा, बेटा, मुझे मेरे पति ने यह चाबी दी थी, कहा था इसे बैंक में दिखाना। मैनेजर ने चाबी को ध्यान से देखा और स्क्रीन पर चेक करने लगा। वह तुरंत उठकर अंदर कैबिन में गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो उसके साथ बैंक का एक और अधिकारी था। उसने सुमित्रा जी से कहा, माँ जी, आप हमारे साथ आइए। सुमित्रा जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अधिकारी के साथ अंदर कैबिन में चली गई और कुर्सी पर बैठते हुए बोली, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह चाबी किस चीज़ की है। तो मैनेजर मुस्कुराते हुए बोले, माँ जी, यह कोई साधारण चाबी नहीं है। आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। बैंक के नियम बहुत सख्त होते हैं। तो सुमित्रा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता था बेटा कि आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं साथ लेकर आई हूँ। कहते हुए उन्होंने आधार कार्ड निकालकर बैंक मैनेजर को थमा दिया। मैनेजर ने पहचान की प्रक्रिया पूरी की और एक कर्मचारी को बुलाया। वह उन्हें लॉकर रूम पर लेकर गया और धीरे से बोला, माँ जी, यही आपका लॉकर है, आप अपनी चाबी से इसे खोल सकती हैं। लॉकर खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। कुछ गहने, जमीन जायदाद के कागजात और एक बड़ा सा लिफाफा रखा था। सुमित्रा जी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो अंदर एक चिट्ठी थी जो उनके पति ने लिखी थी। सुमित्रा, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने जो कुछ भी कमाया उसे तुम्हारे नाम कर दिया। यह लॉकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें महेश जी की कही हर बात याद आने लगी। उनके दिल में एक नई ताकत आ गई। उन्होंने महेश जी की चिट्ठी को सीने से लगाया और गहरी सांस ली। उनकी जिंदगी में जो दुखों का सिलसिला चल रहा था, आज उसे तोड़ने की शक्ति मिल गई थी। मैनेजर ने धीरे से कहा, माँ जी, आप चाहें तो इसे अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं या फिर ज़रूरत हो तो कुछ निकाल सकती है। सुमित्रा जी ने कहा, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं और बाकी मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में पैसे उनके खाते में जमा कर दिए और कुछ राशि उनके हाथ में थमा दी। उन्होंने कागजात और गहनों को अच्छी तरह समेटा और बैग में रखा। जब वह बैंक से बाहर निकली तो सूरज तेज चमक रहा था। अब कहाँ जाना चाहिए यह सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने पुकारा, माँ जी। सुमित्रा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो यह वही समीर था जो कुछ दिन पहले उन्हें मंदिर में मिला था। माँ जी, आप यहाँ बैंक में? उसने पास आकर कहा। तो सुमित्रा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, जरूरी काम था। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। समीर ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा, लेकिन अकेलेपन की हल्की झलक भी महसूस की। वह तुरंत बोला, अम्मा जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था। समीर के शब्द उन्हें सच्चे लगे, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए बोली, बेटा, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती। तो समीर मुस्कुराकर बोला, किसने कहा कि आप आश्रित होंगी? माँ का घर उनका अपना होता है। आपको जब तक लगे कि आपको रहना है तब तक रहिए, और मन करे तो अपनी राह चुन लेना, लेकिन एक बार मेरे साथ चलिए तो सही। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हाँ ठीक है माँ जी, समीर ने कहा और उन्हें अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही समीर की पत्नी सिया खड़ी थी। देखते ही उसने सुमित्रा जी को गले लगा लिया और घर के अंदर ले गई। घर में घुसते ही सुमित्रा जी को अलग ही सुकून महसूस हुआ। कहीं कोई ताने नहीं थे, कोई उपेक्षा नहीं थी। रात को समीर और सिया के सामने उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं अब अपनी संपत्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो मेरी तरह बेघर हो जाते हैं। मैं एक आश्रय गृह खोलूंगी जहाँ बुजुर्गों का सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा।
समीर और सिया गर्व से उनकी ओर देख रहे थे। माँ जी, यह तो कमाल का विचार है, समीर ने कहा। तो सुमित्रा जी ने लंबी सांस ली और अपने आंसू को रोकते हुए दृढ़ स्वर में बोली, बेटा तुम बस मुझे कल किसी अच्छे वकील के पास ले चलना। सुमित्रा जी की आंखों में अब कोई डर नहीं था। अब वह एक नई सुबह के लिए तैयार थी, एक ऐसी सुबह जो उनके हाथ में सम्मान और अधिकारों की नई कहानी लिखेगी। इधर उनके बेटे बहू अब बेचैन होने लगे थे। माँ अब तक आई क्यों नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, संदीप ने कहा। तो रीना गुस्से में से बोली, अजी छोड़िए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी सहेली से मिलने चली गई हो या फिर हमसे नाराज होकर कहीं बैठी हो। मीना जो अब तक चुप थी धीरे से बोली, पर माँ ऐसा कभी नहीं करती थी। चाहे कितनी भी देर हो जाए वह किसी के घर नहीं रुकती थी। कहीं सच में कुछ गलत तो नहीं हो गया। अब तक जिन लोगों को सुमित्रा जी की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता था, वह अब बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रही थी। रात भर सुमित्रा जी घर नहीं आई और संदीप और नवीन को चिंता होने लगी। सुबह होते ही दोनों अपने अपने आसपास में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी जिनके यहाँ वह रात भर रुकती। मीना ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। आखिर माँ पूरे दिन से लापता है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन रीना तुरंत बोल पड़ी, अरे क्या बात कर रही हो, पुलिस में भूलकर भी हमें नहीं जा सकते। पुलिस तो उल्टा हमें ही शक की निगाहों से देखेगी, पूछेगी कि तुम लोगों ने सुबह से अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं करे। तो संदीप ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ ठीक कह रही हो, माँ बुजुर्ग है, हो सकता है कहीं रास्ता भटक गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो। पहले हमें खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो रीना ने लंबे सांस लेते हुए कहा, चलो अब ये सब छोड़ो और खाना लगाओ, सुबह तक देखेंगे, अगर माँ नहीं आई तो फिर सोचेंगे क्या करना है। उधर सुमित्रा जी आज आराम से सो रही थी। इतने दिनों बाद उन्होंने भर पेट खाना जो खाया था, उनके चेहरे पर एक सुकून था जो शायद बहुत वक्त बाद आया था। सुबह हुई तो सुमित्रा जी उठकर बाहर आई तो देखा कि टेबल पर गर्मा गर्म परांठे, दही और चाय रखी हुई थी। नाश्ता करने के बाद सुमित्रा जी ने कहा, बेटा आज मुझे किसी अच्छे वकील के पास ले चलो। समीर मुस्कुराकर बोला, माँ जी मैंने पहले ही एक वकील से बात कर ली है, वह बहुत अच्छे और अनुभवी है, हम अभी उनके पास चलते हैं। सुमित्रा जी ने सिर हिलाया और वह उनके साथ वकील के दफ्तर की ओर निकल गई। वकील ने सुमित्रा जी की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोले, माँ जी क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। सुमित्रा जी की आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ वकील साहब, मैं सिर्फ संपत्ति से बेदखल करने के कागजात नहीं बनवाना चाहती, बल्कि मैं अखबार में एक विज्ञापन भी देना चाहती हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटों का मेरे संपत्ति और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रही हूँ और आज के बाद उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा। समीर उनकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, माँ जी आप इतना बड़ा कदम, क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू थे, पर वह कमजोरी के नहीं बल्कि हिम्मत के आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जिस माँ को अपने ही घर में रोटी के दो टुकड़े नसीब न हो, उसे अब किसी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ जहाँ सम्मान और प्यार हो, लालच और बेइज्जती नहीं। वकील ने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है माँ जी, मैं अभी कानूनी दस्तावेज तैयार करवाता हूँ और अखबार में विज्ञापन देने की प्रक्रिया भी शुरू करवा देता हूँ। वकील ने सभी कागजात तैयार कर दिए और कहा, सुमित्रा जी अब सिर्फ आपको दस्तावेजों पर साइन करने हैं और यह कानूनी रूप से मान्य हो जाएंगे। उसके बाद आपके बेटों का आपके संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा। सुमित्रा जी ने एक नज़र उन कागजों पर डाली। सालों की तकलीफ, अपमान और अकेलेपन का दर्द उनकी आंखों में उतर गया। इस बार उनके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। समीर और सिया गौर से देख रहे थे। वकील ने कागज संभालते हुए कहा, आप निश्चित रहिए,
कल सुबह तक यह खबर अखबार में प्रकाशित हो जाएगी और कानूनी रूप से भी आपके बेटों का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वकील के ऑफिस से बाहर निकलते ही उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी तकलीफ़ों से नहीं बल्कि अपने फैसलों से जिएगी। और सबसे पहला फैसला था अपने बेटों को उनकी औकात दिखाने का। अगले दिन सुबह की हल्की धूप में सुमित्रा जी ने अपने हाथ में अखबार पकड़ा जिसका एक कोना थोड़ा मोड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आज न दुख था न ममता, सिर्फ एक कठोर फैसला था। वह समीर के साथ अपनी उसी कोठी के सामने खड़ी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने रीना और मीना खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही सुमित्रा जी को देखा तो बोली, अरे आप आ गई, कहाँ थी 2 दिन तक? पीछे से उनके बेटे भी आ गए, वह भी हैरान थे। संदीप बोला, माँ आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी के घर भी रह लेती हो? तो सुमित्रा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से अखबार उनकी ओर बढ़ाया और सख्त आवाज में बोली, पढ़ो इसे। बेटे ने अखबार लिया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया उसके चेहरे के रंग उड़ने लगे। मैं सुमित्रा देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं से हर तरह का नाता तोड़ रही हूँ। वे अब मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हैं। मेरी पूरी संपत्ति और घर सिर्फ मेरे नाम पर है और मैंने कानूनी रूप से तय कर लिया है कि मेरी मौत के बाद भी उन्हें इसमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे अपने ही घर में नहीं रख सकते वह मेरे धन के भी हकदार नहीं हो सकते। यह देखकर बेटों बहुओं की रूह कांप गई। घर में सन्नाटा छा गया। संदीप कांपती आवाज में बोला, माँ यह सब क्या है? तो सुमित्रा जी ने गुस्से से कहा, मुझे माँ मत बुलाओ। जब मैं रोती रही, तड़पती रही, तब तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। जब ये बहुएं मुझे अपमानित कर रही थी तब तुमने आंखें फेर ली। अब मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। यह सुनकर दोनों भाई गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो। तभी रीना गुस्से में चिल्लाई, कोई नहीं निकाल सकता हमें, यह घर हमारा भी है। तो सुमित्रा जी ने एक जोरदार तमाचा रीना के गाल पर जड़ दिया और बोली, यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है और मैं तय कर चुकी हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। अब बेटों के पसीने छूटने लगे। नवीन हकलाते हुए बोला, माँ हमें माफ कर दो। लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं थी। सुमित्रा जी गुस्से में बोली, मेरा फैसला अटल है, निकलो मेरे घर से और कभी इस चौखट पर मत आना। दोनों बेटे और बहुएं अपना सा मुंह लेकर घर से निकलने पर मजबूर हो गए। अब सुमित्रा जी पूरे घर में अकेली थी। जल्द ही उन्होंने अपने घर में एक वृद्ध आश्रम खोल लिया ताकि हर बुजुर्ग व्यक्ति को भरपेट खाना और सम्मान मिल सके। आश्रम चलाने में समीर और सिया ने उनका पूरा साथ दिया। उधर उनके बेटे और बहुएं दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे थे। आखिर आज उन्हें अपने कर्मों का फल मिल ही गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।